हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन पार्ट 5 कवर करेंगे। तो गाइस प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ, द नरेटर फ्रांस had counted on the hustle and bustle that was usual when the school began in order to enter there unnoticed. He had thought he could depend on the commotion to get to his desk without anybody noticing that he was late for the class. तो ये क्या बोल रहा है कि नरेटर ने ऐसा सोचा था ना कि वो अननोटिसली आराम से, फ्रांस ने ऐसा सोचा था कि आराम से वो पहुंच जाएगा स्कूल के अंदर, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो लेट था। पर क्या हुआ, असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे तो क्लास के अंदर बहुत असल बसल होती रहती थी, बच्चे इधर से उधर भागते रहते थे, तो वहाँ पर वो आराम से अंदर जा सकता था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। पर उस दिन क्या हुआ था, उस दिन तो सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, तो उस सबको पता लग गया था कि फ्रांस आया है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एमएमएल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। क्लासरूम का क्या मूड था जब एमएमएल ने अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दिया था। तो व्हेन एमएमएल वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, द मूड इन द classroom was solemn and somber. When he announced that this was their last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feelings for their native language and genuinely regretted ignoring their mother tongue. तो गाइस क्या हुआ था कि फ्रेंच जब एमएमएल पढ़ाते थे तो किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता था, खासकर फ्रांस को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता था वो जो भी पढ़ाते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला बच्चों को कि ये एमएमएल का लास्ट लेसन है, अब इसके बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल के अंदर, तो एकदम से सारे बच्चों के अंदर क्या हुआ, पैट्रियोटिक फीलिंग, मतलब कि अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आ गई। और अपनी मदर टंग के लिए भी उनके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग आ गई और बहुत ही ज़्यादा वो लोग दुख मना रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे कि हमने अपने मदर टंग को क्यों इग्नोर किया, काश हमने पहले ही पढ़ ली होती, लेकिन क्योंकि अब तो हमें पढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एमएमएल। तो गाइस क्या हुआ था कि जब एमएमएल ने ये बोला था कि ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो फ्रांस ने इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया था। When MML declared that it was their last French lesson, a grim realization dawned France that he had so much more yet to learn. तो फ्रांस को बहुत ही बुरा लगा, फ्रांस तो सोच में ही पड़ गया कि काश मैंने पहले से फ्रेंच पढ़ी होती, अब तो मतलब मैंने तो अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे पास तो कितना कुछ था पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसके हिसाब से जितना मैं पढ़ सकता था। He felt sorry for willing away his time and skipping his lessons. उसको बहुत ही सॉरी फील कर रहा था वो कि उसने हमेशा अपने लेसन्स को स्किप करा बाहर घूमने में। Now he did not want to part with his books which he had earlier considered a nuisance. तो अब वो अपनी बुक्स से दूर नहीं भागना चाहता था, जिसको पहले, जिन बुक्स को वो पहले ऐसे समझता था कि मेरे को इन्हें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। He was also deeply pained at the thought that MML was leaving. उसको MML कहीं ना कहीं पसंद तो थे ही, तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था कि अब MML भी जा रहे हैं, तो अब हमें कौन ही पढ़ाएगा फ्रेंच। What a thunderclap these words were to me. Which were the words that shocked and surprised little Franz. तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा, कुछ वर्ड्स बोले थे, तो उसने ये बोला था ना कि what a thunderclap these words were to me. तो वो वर्ड्स कौन से थे जिन वर्ड्स ने सरप्राइज और शॉक कर दिया लिटिल फ्रांस को। When MML mounted on the chair and announced that he was there to teach his last French lesson that day, Franz was shocked and surprised. He felt very guilty for deliberately ignoring to learn his native language and he suddenly developed a strange fascination for his language and his school. तो ये होता है कि जैसे एमएमएल ने ये बोल दिया था अपने चेयर पर खड़े होकर कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज के बाद स्कूल के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और सरप्राइज भी हो गया। उसको बड़ा ही गिल्टी फील हो रहा था और बहुत सोच रहा था कि यार मैंने इग्नोर क्यों की अपनी नेटिव लैंग्वेज को, और एकदम से उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई, एकदम से उसको अपनी किताबों से भी प्यार हो गया, अपनी लैंग्वेज से प्यार हो गया और अपने स्कूल से भी प्यार हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो क्वेश्चन ना एक ही जैसे होते हैं मोस्टली, पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो बस आपको वो लैंग्वेज समझनी है। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन को समझो और उसी हिसाब से अपना आंसर लिखो। व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रांस आफ्टर ही हर्ड एमएमएल्स अनाउंसमेंट। देखो गाइस वही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के आ रहा है, ऐसे क्या चेंजेस थे जो कि लिटिल फ्रांस के अंदर आ गए जैसे उसने एमएमएल की अनाउंसमेंट को सुना। When MML announced that his was to be his last French lesson, a grim realization dawned on France that he could hardly write his language and now he was being deprived of the opportunity to learn it. तो भाई फ्रांस को तो बहुत ही बुरा लग रहा था, एकदम से उसको तो शॉक लग गया कि ये क्या बोल दिया एमएमएल ने
तो उसको क्या हुआ, वो एकदम से उसको ये चीज़ आ गई मन में कि अब तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी चलेगी कि अब मैं कभी फ्रेंच को लर्न कर भी पाऊँगा। उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था कि उसने अपनी क्लासेस को हमेशा नेगलेक्ट किया और हमेशा वो विंडो से बाहर ही देखता रहता था, स्कूल से भाग जाता था, एस्केप कर जाता था। देन थॉट ऑफ लूजिंग हिज टीचर एमएमएल ऑल्सो पेन्ड हिम। उसके अंदर ये भी थॉट आया ना कि भैया मेरे टीचर मेरे पास नहीं रहेंगे ना, हमें पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एमएमएल ड्रेस एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या अलग था एमएमएल के ड्रेसिंग में और उनके बिहेवियर में जब वो अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दे रहे थे। ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन एमएमएल वॉज अनएक्सपेक्टेडली काइंड। जिस दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था तो एमएमएल बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उन्होंने कि एमएमएल काइंड भी रह सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काइंड थे। उन्होंने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट पहनी थी, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी, जो कि वो कब वियर करते थे ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस टेस्ट। जिस दिन उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने थे उस दिन, या फिर जिस दिन स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन होती थी उसी दिन वो ऐसे कपड़े पहनते थे। इन हिज लास्ट लेसन ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद अनयूजुअल पेशेंस। उन्होंने हर चीज़ को इतने पेशेंस से एक्सप्लेन किया अपने लास्ट लेसन वाले दिन, एज इफ ही वांट्स टू टीच देम एवरीथिंग ही हैज़ एवर लर्नड इन देयर लास्ट फ्रेंच क्लास। तो उन्होंने क्या सोचा कि काश मैं सारे बच्चों को एक ही दिन में सब कुछ सिखा पाता जो मैं पहले से सिखा रहा था, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। ऐसा क्या था कि जब वो फ्रांस सोच रहा था कि आज तो मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है, और वो मॉर्निंग को देख के इतना खुश हो रहा था, मॉर्निंग में वो ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको स्कूल जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। फ्रांस एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट था उस मॉर्निंग। एमएमएल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। एक तो एमएमएल उस दिन टेस्ट लेने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर, तो वैसे ही फ्रांस का मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। एंड फ्रांस न्यू नथिंग एंड फियर्ड स्कोल्डिंग। और उसको बहुत डर लग रहा था कि अब तो एमएमएल तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। एक एमएमएल के पास तो रूलर भी रहता था, तो क्या उसको रोक रहा था? ब्राइट वेदर, एक तो इतना अच्छा मौसम था उस दिन। वुड्स फील्डिंग एंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स टेम्प्टेड हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। तो वो चाहता था कि मैं काश अपना डे आज बाहर ही स्पेंड कर पाऊँ। ठीक है गाइस। वाई हैड द बुलेटिन बोर्ड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ वो सेंटर ऑफ अटेंशन, वहाँ पर हमेशा अटेंशन रहती थी पिछले 2 साल से, ऐसा क्यों? द बुलेटिन बोर्ड हैड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो जितने भी जो वॉर चल रहा था तो उसकी सारी बैड न्यूज़ कहाँ पर आती थी? हमारे बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। इट वॉज द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो जो जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर करते थे विलेजर्स को, वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सारे, और जो हार जाते थे फ्रांस बैटल्स, वो सारे के सारे नोटिस कहाँ पर आते थे? हमारे बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आते थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल्स दैट डे। तो फ्रांस को क्या प्रिपेयर करना था उस दिन गाइस? पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने थे। एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट था, उसको बहुत डर लग रहा था अपने क्लास टीचर एमएमएल से, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस ग्रामर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। गाइस याद रखना है क्या था? ग्रामर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स के लिए उसको बोला गया था प्रिपेयर करने के लिए, और उसको उन पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था। ठीक है गाइस, तो उसको स्कोल्डिंग से डर लग रहा था। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्या बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा जाता था? यही देखो दोबारा से गाइस घुमा के क्वेश्चन आ गया ना। तो क्या हुआ था कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ आया था कि जिसमें उन्होंने पीपल को इन्फॉर्म किया था कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस एंड लॉरेन के अंदर अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, और बहुत ही जल्द उनके पास एक जर्मन टीचर भी आने वाले हैं। तो अब से फ्रेंच का कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाएगा, ना वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर रहेंगे। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो फ्रांस को लगा था कि वो जर्मन हमें तो ऐसे ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, तो जो पिजन्स हमारे सिंगिंग कर रहे हैं तो क्या उनको भी ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तुम भी जर्मन में ही सिंग करो। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंच मैन। ये फ्रेंच मैन के एटीट्यूड के बारे में हमें क्या बताता है? ड्यूरिंग हिज लास्ट फ्रेंच क्लास फ्रांस हियर्स द पिजन्स cooing and wonders if the Prussians would make them sing in German too. His thought reveals the Frenchman's fear of complete domination. तो फ्रेंचमैन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल अभी डोमिनेट होकर रह जाएंगे जर्मन से। जर्मन्स वेयर बाय दे वुड ट्राई टू एनस्लेव देन एंड देयर माइंड। तो उन लोगों को क्या कर लेंगे? स्लेव बना के रख लेंगे, और उनके माइंड के ऊपर भी अपना ही राज चलाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लेसन में मैंने आपको इस पार्ट में 3 मार्कर क्वेश्चंस कराए हैं, और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो ये रहा हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, इसको जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।